सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल है। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के विद्यालयों को बंद किया गया है, मतलब 10वीं तक की कक्षाओं को जिस तरीके से 18 तारीख तक छुट्टियां दी गई हैं, वहीं इसको प्रदूषण के मामले को लेकर के टैक्सी और तमाम जिस तरीके की डीजल की जो गाड़ियां हैं BS3 और 4, उनके ऊपर चालान भी किए जा रहे हैं कि इनसे प्रदूषण बढ़ा है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई में गाड़ियों से ही प्रदूषण हो रहा है? तो जिस तरीके से जब डाटा को आप चेक करेंगे ऑनलाइन जा करके, तो 40% अगर आता है जो मतलब पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, तो पराली है, जो कि हरियाणा और पंजाब से जहां पर जलाए जाते हैं उसके धुएं हैं, इस महीने में आते हैं। उसको लेकर के भी दिल्ली की देश की मतलब राजधानी में बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसके ऊपर राजनीति हुई, लोग सत्ता में भी आए कि हम सत्ता में आएंगे तो बेहतर कर देंगे। लेकिन अब उन गरीब चालकों की बात करते हैं जिससे दिन के 500 रुपये कमाकर एक परिवार चलता है। उन टैक्सी वालों की बात करेंगे, उन ऑटो चालकों की बात करेंगे, उनके चालान काटे जा रहे हैं। क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? आगे चर्चाओं में बताएंगे कि इसका सबसे साधारण उपाय क्या है। टैक्सियां भी चलेंगी, प्रदूषण भी नहीं होगा, सब कुछ बेहतर होगा। लेकिन अगर सत्ता शासन चाहेगी तब। सत्ता शासन को क्या लगता है कि जो निचला तबका, हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, टैक्सी चालक है, ऑटो चालक है, सबसे आसान होता है उसके गिरेबान को फटाक से पकड़ो, चालान काटो, बंद कर दो। इस नौटंकी से मैं नौटंकी शब्द इस्तेमाल करूंगा। प्रदूषण कम होगा क्या? नहीं सर, प्रदूषण किसी बात से कम नहीं होगा। 20-20 हज़ार चालान करके एक तरीके से ये ड्राइवरों को शोषण कर रहे हैं। इतने तो जो पुराने मुस्लिम शासक या अंग्रेज शासक हिंदुस्तान में आए ना, इतना तो चालान की राशि उन्होंने भी नहीं करी। जो एक छोटी सी बात पे ये हमारा नाजायज़ चालान कर रहे हैं। नाजायज़ चालान इसलिए कर रहे हैं कि हमारी इन्होंने डीजल बसें बंद कर दी थी BS4 की, तो हमने उसके लिए 30 अक्टूबर को ये आंदोलन कर रहा था, जिसका नतीजा निकला कि इन्होंने डीजल की बसों को अलग रोडों पे चल रही हैं। 1 तारीख को फिर दोबारा से हमारी इन्होंने छोटी टैक्सी जो है, 4 पहिए का टेम्पो ट्रैवलर और 4 पहिए की जो टैक्सी है उसको बंद कर दिया, जिसके हमने खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री और गोपाल राय जी, इन दोनों को ये समझना चाहिए कि 6 पहिए का टेम्पो ट्रैवलर भी वही धुआं देता है जो 4 पहिए का देगा। 4 पहिए का कोई एक्स्ट्रा धुआं नहीं देगा। जो 6 पहिए की डीजल बस धुआं देगी तो वो 4 पहिए की भी टैक्सी धुआं देगी। तो धुआं बरोबर है। कोई बसें या 6 पहिए का टेम्पो ट्रैवलर ऑक्सीजन नहीं देगा। जब उसको चलने की इजाज़त दी है तो हमारी गाड़ियां जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है, उन गाड़ियों को भी चलने की इजाज़त। किसी कारण के बंद किया गया जबरदस्ती सर, ये हैरेसमेंट करना चाहते हैं और इनकी मिलीभगत कहीं ना कहीं से यूरो 6 गाड़ियों बनाने वाली कंपनियों से और इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली से। इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है, ऊपर की जो कंपनियां हैं उनका प्रेशर है, इनको बैन करो, नए के लिए लाइन लगाओ। गाड़ियों को बैन करा जाएगा पोल्यूशन के नाम पे, तो जब भी तो कंपनियों की नई गाड़ियां सेल होंगी यूरो 6 की और इलेक्ट्रिक या CNG। जब आज उनको सेल के लिए इतना प्रभावित करते हैं कि कहते हैं कि 2026 में हम डीजल की बंद कर देंगे BS6। अगर कोई व्यक्ति आज मान के चलो आज 23 का लास्ट चल रहा है, 24 के शुरुआत में अगर डीजल गाड़ी BS6 खरीदता है और वो 26 में बंद हो जाती है, तो वो उसके किस्तें और उसका जो बाकी का वो है खर्चा, वो कहाँ से पूरा कर पाएगा? जैसा कि आप भी जानते हैं कि बहुत लोगों के चालान हो रहे हैं 20-20 हज़ार के, 40-40 हज़ार रुपए के। इन चालानों का लेके कोई, जबकि ऐसा नहीं है जो डीजल की बस चल रही है, जो डीजल BS4 में डलता है वही BS6 में डलता है। ये तो है नहीं कि उसमें अलग से डीजल डलता है या उसमें कोई अलग से डीजल डल रहा है। जब BS4 की बस चलने की अनुमति मिल जाएगी तो BS4 के ट्रैवलर को भी अनुमति मिलनी चाहिए रोड पे चलने की, कार को भी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इन्होंने इसलिए नहीं करा कि अगर दोनों को अलग अलग कर देंगे तो एकता में कमजोरी आएगी। देखिए, इन्होंने एक चीज़ कहा, जो प्रदर्शनकारी हैं, कि दबाव कहीं ना कहीं कंपनियों का है कि नए मॉडल आ रहे हैं तो उसको बिक्री मार्केट में करेंगे कैसे, पुराने को प्रतिबंधित करेंगे तो नए खरीदेंगे। ये मामला ठीक उसी तरीके का है। कुछ दिनों पहले तक हम लोग नॉर्मल पानी पीते थे तो कहा डॉक्टर ने RO पियो नहीं तो शरीर खराब होगा। अब RO पीने लगे तो कहा कि RO बंद करो नहीं तो शरीर खराब होगा। मतलब सरकारें जो है जनता के लिए नहीं चल रही हैं। सरकारें जो है अब कॉरपोरेट घराने से चल रही हैं। कॉरपोरेट घराना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कान को ऐंठता है, कहता है कि ये सिस्टम ला, तो सिस्टम लाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में देश में प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण टैक्सी वालों से होता है क्या? सबसे बड़ा अगर प्रदूषण है तो 40% कारक बताया गया कि हरियाणा पंजाब में पराली को लेकर के, पराली के ऊपर उस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। आर्टिफिशियल रेन, कहते हैं कि आर्टिफिशियल बारिश करा दो तो उससे भी लगभग 10 दिनों तक प्रदूषण कम होगा। 10 दिनों का खर्चा 15 करोड़ रुपए, तो कितना लग रहा है आपका? ज्यादा से ज्यादा महीने भर का प्रदूषण है। लेकिन सत्ताएं हैं, जनता के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करेंगी, अपने बंगले के लिए सैकड़ों करोड़ खर्च करेंगे, बड़े बड़े लग्जरी हाउस बनाएंगे, उसके लिए करोड़ों खर्च होंगे। लेकिन जनता के ऊपर जब आता है तो गला दबा दो।
क्या इससे लोकतंत्र चलेगा क्या? इससे लोकतंत्र कैसे चलेगा? एक बात बताइए, आज 10 दिन हो गए हीरो 4 गाड़ी को बंद हुए, हीरो 3 गाड़ी को बंद हुए, 10 दिन में पॉल्यूशन कम हुआ क्या? आप मुझे जवाब दीजिए, बंद हुआ, कम हुआ? और धुंध बढ़ गया। और बढ़ गया। ये तो ट्राली से हो रहा है। हमारी गाड़ी टूरिस्ट परमिट गाड़ी है, हम बैंक को किस्त दे रहे हैं, अपने ड्राइवर भाई हैं हमारे पास। एक ट्रांसपोर्टर से 50 बंदों का घर चलता है, वो 50 बंदों का घर इन्होंने बर्बाद कर दिया। हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, किस्त 10 दिन से किस्त नहीं जा रही है, किस्त कहाँ से भरेंगे हम? बैंकों को पैसा कहाँ से देंगे? किस्त कहाँ से भरेंगे? किस्त नहीं भरेंगे तो गाड़ियाँ उठा ली जाएंगे। मकसद तो वही है कि गाड़ी उठाना। गाड़ी अगर प्रदूषण छोड़ती है, गाड़ी स्टार्ट होता है, जैसे ही इंडिया मतलब इग्निशन ऑन होता है, उसका प्रदूषण दिल्ली में आ जाता है। ये सत्ता है, समझिएगा। कहते थे कि मतलब लोअर क्लास की ये सरकार है, ऑटो वालों की सरकार है, झुग्गी वालों की सरकार है। ऊपर जो मुखिया बैठे प्रधानमंत्री, वो भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो इनका विकास कहा गया, भाड़ में गया क्या? आपका विकास कब होगा? यही होगा क्या कि नैनीताल में जलाएंगे, फाइन दिल्ली में कटेगा? भाई साहब, ये फाइन इकट्ठा कर करके और कुछ नहीं है। ये दूसरा नादिर शाह है, वो इंडिया को, भारत को लूटने आया था, ये दिल्ली को लूट रहा है। केजरीवाल लूट लूट के पैसा इकट्ठा करके अपना महल बना रहा है, अपने इलेक्शन लड़े जा रहा है। हर स्टेट में जाके खर्चा करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है इलेक्शन लड़ने का? वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने अभी बोला, कारपोरेट घरानों से पैसे लिए जा रहा है, नई नई गाड़ियाँ ला रहा है, कारपोरेट का टट्टू बना हुआ है। फिर तो ये थोड़ी हो गया, चोर है सारा, नंबर एक का चोर है, नादिर शाह है, दिल्ली को लूटने आया है। जैसे नादिर शाह ने ईरान से आके इंडिया को लूटा, वैसे ही ये नादिर शाह की तरह दिल्ली को लूट लूट के हर स्टेट में जाके इलेक्शन लड़े जा रहा है। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? ये किसी भी सरकार को किसी की रोजी रोटी छीनने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार तो आती है रोजी रोटी देने के लिए, कहती है कि रोजगार देंगे। ये कहती कुछ है और करती कुछ है। इन्होंने आज तक ड्राइवरों को लूटा ही है और झूठ पे झूठ बोलती है सरकार। अब ये बताओ, 10 दिन से 9 दिन हो गए, 9 दिन से गाड़ियाँ खड़ी हैं BS4, तो अब पोल्यूशन तो बढ़ रहा है। अब कैसे बढ़ रहा है? अब सरकार से पूछा जाए। बढ़ रहा है क्योंकि आपने गाड़ी खड़ी की है, तब भी बढ़ रहा है। जब तक गाड़ी बेच नहीं देंगे तब तक उसमें से प्रदूषण निकलता रहेगा। यानी इन्होंने बेरोजगार कर दिया ड्राइवरों को। एक ड्राइवर से कितने आगे कितने लोग, कितने घरों के चूल्हे चौके चलते हैं? इस सरकार से पूछा जाए। बेच नहीं देंगे। ये जो टैक्स का पैसा दोबारा इकट्ठा होगा, पब्लिक पूछने वाली नहीं है तुमने कहाँ खर्च करा। महल बनाने में खर्च करा, इलेक्शन लड़ने में खर्च करा। उनका एक ही पर्पस है, मरे जनता मरती है मर जाए, भूखी मरती है, नंगी मरती है मर जाए। मेरे को सिर्फ और सिर्फ इनसे नोच खसोट के पैसा इकट्ठा करना है। जैसे नादिर शाह आता था, लूट के चला जाता था, कोहिनूर हीरा लूट के इंडिया का चला गया, वैसे ही ये दूसरा नादिर शाह है। दिल्ली ने कोहिनूर लूटा और इन्होंने ऑटो वालों को ही लूटा। सर, हमें ये नहीं है, हम तो चाह रहे हैं, ये कहते हैं ना पोल्यूशन है, सोल्यूशन का है। सोल्यूशन यही है, आप लॉकडाउन कर दो संपूर्ण। हम तो 20-6 भी खड़ी कर देंगे, बसें भी खड़ी कर देंगे। संपूर्ण लॉकडाउन चाहिए, पोल्यूशन खत्म। वो नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनके सरकारी दफ्तर है ना, वहां से घूस कहाँ से आएगी अगर संपूर्ण। कहा बढ़िया कि मतलब पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन कहीं नजर नहीं आता। सत्ताएं कभी सॉल्यूशन चर्चा करेंगी। जब गड्डी लैन जाओ तो 15 साल का टैक्स लेंदे ने, मुड़ के 10 साल च बंद कर देंदे ने, फिर उस तो बाद 2 साल रह जाते गड्डी नूं ते फिर BS4 का पंगा पा के तां बंद कर देंदे ने। गड्डी वाला कित्थे जाएगा? मर्जे जाके अपने बच्चे किवें पालेगा? मैनू इस गल का जवाब चाहिए केजरीवाल तो। हुण सारे प्रदूषण आप लोग हुण भाई अगर नवी गड्डी लैन जावांगे तो बैंक की किस्तां देंगे, किस्तां देंदा देंदा बंदा मर जाएगा, अपने बच्चे कित्थे पढ़ाएगा? सरकारी स्कूलों की ऐसी तैसी वेयर कर रखी हुई है, ऑनलाइन क्लासां पढ़ते हैं, ऑनलाइन फीसां ले लेंदे ने। हैं की कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और करेंगे। अपनी जेब भर रहे हैं, अपनी जेब पीछे जो शराब इन्होंने बेची है, लीकर इतना दारू बेचा इन्होंने, घर घर में दारू कर दी पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो दारू करके पैसा लेता है, आपका तो टैक्सी से ही पैसा लेना है, वो भी बंद का चलान काट रहे हैं। रात को 12 बजे ट्रैफिक पुलिस वाला आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन रात को 12 बजे हर बत्ती पे ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, 20,000 का चलान काट रहा है। एक दिन में 20,000 मेरा एक दिन में 20,000 कमाते हैं। 500 रुपए रोज की दिहाड़ी मिलती है बस। सारा दिन काम करने के बाद 500 रुपये बचता है जेब में। 1500-1000 रुपए महीना। गाड़ी की किस्त भरने के बाद ट्रांसपोर्टर को एक गाड़ी से 500 से लेकर 700 रुपये नहीं बचते। ड्राइवर की तनख्वाह भी देनी है, किस्त भी देनी है, टैक्स भी भरना है, कहाँ से भरेगा? इंश्योरेंस भी कराना है, कहाँ से भरेगा? आप क्या सोचते हो ट्रांसपोर्ट कर कोई लाख रुपया बच रहा है? एक गाड़ी मालिक को सिर्फ और सिर्फ 500 से लेकर 700 रुपये बचता है, उसमें 20,000 40,000 रुपये का चलान कहाँ से भरेंगे? लूट बचाई हुई है, चोर बाजारी बचाई हुई है लोगों को। देखिए, इन्होंने कहा एक चीज, मैं इन चीजों को खत्म करना चाहूंगा इन मुद्दों पर। आमदनी मतलब 98 और खर्चा रुपया का एक फिल्म में बड़ा बढ़िया डायलॉग था, खूब चला था।
इनकी इनकम ही महीने की 15,000 हो रही है, लगभग 500 रुपये बचा रहे, शायद किसी दिन ना भी बचता हो। और चालान काटे जा रहे हैं 20 से 25,000। सोचिएगा, चालान इस तरीके से काटे जा रहे हैं कि ये अपराध कर चुके हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके लगता है कि इंडिया में आ चुके हैं। इस तरीके की चालान की राशि काटी जा रही है, 10-10 हज़ार रुपये बाइकों के चालान कर दिए जा रहे हैं। वाकई में इन्होंने कहा कि ये तुगलकी फरमान है क्या? चालान ऐसे होते हैं, जबरदस्ती जिसका मन उसका काट दो। टाइम पीरियड है 15 साल का, गाड़ी का 10 साल हुआ नहीं कहते कि इसे बैन करो, नहीं लाओ, नहीं लाएंगे, बेहतर है। सरकारों से एक अनुरोध है कि सारी पुरानी गाड़ियों को जब्त करके और जितनी की गाड़ियां बनती हैं बाकी पैसा अपने पास से लगाकर नई गाड़ी दे दे। सारे ट्रांसपोर्टर यकीन मानिएगा हंसते हंसते ले लेंगे। आप गाड़ी ले जाओ, नई गाड़ी दे दो, एक्सचेंज कर लो, बेहतर है। लेकिन जो ये आप दोगला रवैया अपना रहे हो, कारपोरेट घराने के इशारे पर जो आप ठुमके लगा रहे हो, वो सबसे बड़ा सवाल है कि रिमोट दबेगा ऊपर से कंपनियों का और आप यहाँ पर ठुमके लगाओगे, चालान काटोगे, तो ऐसे ही सड़कों पर विरोध होगा। और यकीन मानिएगा, आपका मफलर हो या फिर ऊपर जो बैठे हैं उनका अच्छे दिन हो, दोनों की लंका लग जाएगी। जनता है, बर्दाश्त करती है एक लिमिट तक, तो यकीन मानिए उनको उतना ही दबाइए जितना कि वो दबा सके, नहीं तो फिर वही न्यूटन का लॉ लगेगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, तो शायद चीज़ें लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं होंगी। आप भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा कि क्या वाकई में प्रदूषण कम करने के लिए कारक उपाय क्या हो सकते हैं सरकारों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।